कैसे हैं आप सब। हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था अ लेटर टू गॉड। उसके बाद आफ्टर देन 2 पोएम हमारी फिनिश हो गई हैं, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो, आइस, फायर एंड आइस, यानी कि दोनों पोएम्स के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी भेज दिए हैं। आज हम सेकंड चैप्टर में चलते हैं, जिसका टाइटल है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित जो स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं, आत्मकथा है इसकी। इसको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो टाइटल दिया गया, यानी स्वतंत्रता की लंबी राह या स्वतंत्रता का लंबा सफ़र भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है ना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला। जो ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इसमें अपार्थाइड के सिस्टम के ऊपर डिस्क्राइब कर रखा है पूरा चैप्टर जो है। एक वर्ड इधर जो आया है, पहला वर्ड है अपार्थाइड। अपार्थाइड को बोलते हैं रंग भेद। अपार्थाइड को बोला जाता है कलर वार, यानी कि रंग भेद की नीति। टॉप में क्या लिखा है, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कहा गया कि अपार्थाइड क्या है, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो लोगों को उनके रंग के आधार पर, यानी कि रंग भेद के आधार पर अलग अलग करती है। सेपरेट मैंने अलग करना। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल एवरी रिसेंटली, यानी कि वेरी रिसेंटली, यानी कि अभी क्या आप बता सकते हैं कि निम्न 3 देशों में से किस में से इस प्रकार की जो राजनीतिक प्रणाली है वो हाल ही में लागू की थी। यानी कि 3 कंट्री दिए गए हैं इधर पे आपका, एक यूनाइटेड स्टेट दिया है, दूसरा साउथ अफ्रीका दिया है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया दिया है। लेकिन इन 3 कंट्रियों में जो अपार्थाइड का सिस्टम अभी हाल ही में लागू था, वो कंट्री हमारी कौन थी, साउथ थी। यानी कि ये जो पहले सेकंड नंबर में है साउथ अफ्रीका, इसमें क्या था, अपार्थाइड का सिस्टम लागू था, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में। नीचे लिखा है, क्या हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उसकी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया पूरा। यानी कि ये रंग भेद की नीति जो थी उसके खिलाफ लड़ने में अपना जीवन पूरा व्यतीत किया इन्होंने। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, यानी कि मंडेला ने लगभग 30 साल उनको जेल में गुजारने पड़े इस लड़ाई में के दौरान। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में लड़ते लड़ते 1994 यानी कि 1994 में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और मंडेला उस नए देश के पहले क्या बने, अश्वेत राष्ट्रपति। अश्वेत का मतलब क्या होता है, यानी कि जो फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए अमेरिका साउथ अफ्रीका में, तो मंडेला जो थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, कहाँ, साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। उसके बाद नीचे लिखा है, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक्स अबाउट द हिस्टोरिक ओकेजन, यानी कि जो नीचे दी गई स्टोरी है पूरा, तो ऐतिहासिक ऐसा क्षण था जब मंडेला ने कुछ भाषण दिए अपने फर्स्ट बार इलेक्ट होने के। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसा अवसर होगा वो। चेक यूर गेस विद द न्यू आइटम फ्रॉम द BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग में ब्रॉडकास्ट हुई थी न्यूज़ 1994 में। तो उस समय मंडेला ने अपने, जिस समय वो नए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने क्या किया था, भाषण दिया था लोगों के सामने, ठीक है ना। अब इसमें जो वो नीचे दिया गया है BBC के बारे में, थोड़ा जो इतना वाला है, इसको आपने थोड़ा ऐसे ऊपर देख लेना है कि ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। ये स्टोरी पार्ट है। हम डायरेक्ट चैप्टर में जाते हैं, यानी कि जहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट है, वो चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है, 10 मई डॉन से, ठीक है ना। इधर से डॉन, 10 मई डॉन, ये इधर से स्टार्ट है चैप्टर, ठीक है ना। इधर से देखेंगे हम आज, ठीक। यानी कि क्या कहा गया है, 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की सुबह स्वच्छ और चमकदार थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेजेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नता से बड़ी बड़ी हस्तियों और संसार भर के नेताओं से घिरा हुआ था कि मुझे शुभारंभ यानी कि फर्स्ट डे से पहले ही सम्मान प्रदान करने ये लोग आए हुए थे, उद्घाटन से पहले ही आ गए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जमघट का सबसे बड़ा मौका होगा जब इतने इंटरनेशनल लीडर जो थे वो मुझे क्या देने आए थे, बधाई देने आए थे। क्योंकि उस दिन क्या था, 10 मई क्या होनी थी, 10 मई को किसने,
ब्लैक प्रेसिडेंट जो साउथ अफ्रीका के इलेक्ट हुए थे नेल्सन मंडेला, उनको लोग बधाई देने पहुंचे थे। तो उनका 10 मई को क्या था, फिक्स था प्रोग्राम कि 10 मई को घोषणा होनी थी, 10 मई को क्या होना था, उनका स्पीच होना था। तो वो कहते हैं कि 10 मई की सुबह को बिल्कुल स्वच्छ और चमकदार थी और पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नता से बड़ी बड़ी हस्तियों और संसार भर के नेताओं से घिरा हुआ था और मुझे पहले से ही क्या सम्मान प्रदान करने ये लोग आए हुए थे। इंटरनेशनल लीडर का सबसे ज़्यादा गैदरिंग का सबसे फर्स्ट टाइमिंग था, यानी कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता जो हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन अ लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, यानी कि प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई सुंदर रंगशाला में जो कार्यक्रम होना था, जिसको बोलते हैं एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर को डिस्क्राइब कर रखा है हियर, एम्फीथिएटर इज अ बिल्डिंग विदाउट अवर रूफ, यानी कि एम्फीथिएटर क्या होता है, विदाउट बिल्डिंग और रूफ काम, यानी कि ऐसी इमारत जिसकी छत नहीं होती है, जो विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों के काम आती है। और दूसरा एम्फीथिएटर को कहते हैं कि ये क्या होता है, एक प्रकार का सीट्स रेजिंग स्टेप्स, यानी कि विदाउट बिल्डिंग विदाउट रूफ विद मनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग स्टेप्स, ऐसी इमारत जिसकी छत नहीं होती है, उसमें कार्यक्रम होना था यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया में। फॉर डिकेट्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, और का ये भी कहा गया कि कई दशकों तक ये सीट जो थी अभी तक किसकी थी, श्वेत यानी कि वाइट पीपल्स की। अभी कौन आए हैं, अश्वेत, जिसको कहते हैं ब्लैक पीपल। फर्स्ट टाइमिंग था ये, ठीक है ना, 1994 की बात है, साउथ अफ्रीका में जब मंडेला ने फर्स्ट बार क्या किया था, प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, ओथ लिया था, ठीक है ना। फिर नीचे कहा गया है कि फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि कई दशकों तक यह जो स्थान था या सीट थी यह किसकी थी, श्वेत सम्राटों की हुआ करती थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government, यानी कि अनेक क्या था, अनेक राष्ट्रों के साथ, यानी कि अनेक राष्ट्र उसमें थे। अब यह वह स्थान था अनेकों राष्ट्रों और रंगों से मिलकर बने हुए इंद्रधनुषी जमघट का, जो कि दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक गैर जातिवादी सरकार जो है स्थापित करने के लिए एकत्रित हुए थे, ठीक है ना। कौन कौन से बोला, डेमोक्रेटिक जिसको बोलते हैं क्या, प्रजातांत्रिक, और दूसरा क्या है, दूसरा वर्ड क्या दिया है इसमें, एक तो दिया है डेमोक्रेटिक जिसको प्रजातांत्रिक बोलते हैं, दूसरा है नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि नॉन रेशियल क्या होता है, नॉट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रेसेस डिफरेंट नेशन, यानी कि गैर जातिवादी सरकार को स्थापित करने के लिए इतने बड़े इंटरनेशनल लीडर्स जो थे आज एक साथ इकट्ठा थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जेनानी, कहा गया कि उस दिन जो था, मैं प्यारे शरद ऋतु के दिन मेरी बेटी जिनानी मेरे साथ में थी, कहते हैं। ऑन द पोडियम मैंने मंच पर, पोडियम मैंने मंच होता है, मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट और द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी कि मंच पर श्रीमान डी क्लार्क ने सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली, यानी कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट ने क्या किया, सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली। कौन थे वह, मिस्टर डी क्लार्क। देन मैंने तब उसके बाद कौन आया, थाबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो दूसरा नंबर था थाम्बो म्बेकी, थाम्बो म्बेकी ने क्या किया, प्रथम उपराष्ट्रपति पद के शपथ ली। When it was my turn, अब जब मेरी बारी आई, जब मेरा नंबर आया शपथ लेने का, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। तो क्या कहते हैं, जब दूसरी नंबर पर क्या हुआ, थाम्बो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली, जब मेरी बारी आई तो मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने संविधान का परिपालन करूंगा और उसका सम्मान करूंगा। क्या कहा इन्होंने, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its peoples, यानी कि मैं क्या करूँगा, मैंने प्रतिज्ञा की, यानी कि अपने संविधान का परिपालन करूँगा और उसका सम्मान करूँगा और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को मैं क्या करता हूँ, समर्पित करता हूँ। रिपब्लिक एंड इट्स पीपल्स के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। टू द असम्बल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, यानी कि मैं एकत्रित हुए मेहमानों और संसार भर में देख रहे लोगों को मैंने कहा। ये नीचे फिर स्पीच है इनकी, ठीक है ना, यानी कि मंडेला की पूरी स्पीच है। अब वो स्पीच को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, आपने यहाँ तक देखना है आज। ठीक, क्या हुआ था, मैंने स्टार्टिंग से इसको थोड़ा हम समराइज़ कर देते हैं। यानी कि 10 मई सुबह स्वच्छ और चमकदार थी। पिछले कई दिनों से मैं प्रसन्नता से बड़ी बड़ी हस्तियों से घिरा हुआ था, और क्योंकि ड्यू टू द रीजन ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स आल्सो गैदरिंग इंस्टॉलेशन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ
साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार ऐसा था कि कोई अश्वेत राष्ट्रपति शपथ ले रहा था। और ये दिस ऑल काइंड्स ऑफ द प्रोग्राम्स आल्सो हेल्ड इन द बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया एम्फीथिएटर। और द मनी डिकेड्स एगो दिस सीट वाज द वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि श्वेत लोगों की ये क्या थी, सीट हुआ करती थी, इसमें श्वेत सम्राटों की सीट थी। और अनेक राष्ट्रों और रंगों से मिलकर ये जो इंद्रधनुषी जमगढ़ था दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक गैर जातिवादी सरकार को स्थापित करने के लिए लोग सब इकट्ठा हुए थे। और ऑन दैट लवली ऑटम डे का रखा है, यानी कि उस शरद ऋतु के प्यारे से शरद ऋतु के दिन मेरी बेटी जिनानी जो है मेरे साथ में थी। मंच पर श्रीमान डी क्लर्क ने क्या किया, सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली। उसके बाद देन थाबो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली। उसके बाद जब मेरी बारी आई, इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, जब मेरा नंबर आया शपथ लेने का, तो मैंने क्या प्रतिज्ञा की, आई ओबे टू द अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। यानी कि मैंने क्या कहा कि मैं अपने संविधान का परिपालन करूंगा और उसका सम्मान करूंगा और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को मैं समर्पित करता हूं। एंड असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, यानी कि एकत्रित हुए मेहमानों और संसार भर में देख रहे लोगों को मैंने ये शब्द प्रयोग किए। कुछ वर्ड मीनिंग भी नोट कर लेने हैं इसमें आपको, ठीक है ना। जैसे DAWNED लिखा है, डॉन पहला वर्ड है, इसको बोलते हैं बिल्कुल टाइम जस्ट बिफोर सनराइज, यानी कि सूर्य उगने से पहले का टाइमिंग को बोलते हैं डॉन, ठीक है ना। प्लीजेंटली वर्ड आया है, उसको बोलते हैं प्यारा, प्रसन्नता। इंग्लिश में बोलते हैं गिविंग प्लेजर, लवली, यू कैन से है। बिसाइज ने लिखा है, बिसाइज में घिरना होता है चारों तरफ से, ठीक है ना, यानी कि बी सराउंडेड कह सकते हो आप, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय। एम्फीथिएटर आपको मैंने बता दिया, बिल्डिंग विदाउट अ रूफ। उसके बाद दूसरा अगला वर्ड है डिकेड। डिकेड होता है 10 ईयर्स को मिलाकर एक डिकेड बनता है, ठीक है ना। 1 डिकेड किसको मिलाकर बनता है, 10 ईयर्स को। इसको ध्यान रखना, जब हम क्या करते हैं 10 साल 10 ईयर्स को मिलाकर क्या बनता है, इक्वल टू 1 डिकेड, DECAD, ठीक। 1 डिकेड बनता है 10 ईयर्स को मिलाकर। अगर हम क्या करेंगे 20 ईयर्स कर देंगे, 20 ईयर्स YEARS, 20 ईयर्स इक्वल टू कितना जाएगा 2 डिकेड, यानी कि 10 साल का हमारा एक डिकेड बनता है। सीधी सी बात ये समझना आपको, ठीक है ना। उसके बाद इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन को बोलते हैं आपको टू सेट अप, यानी कि स्थापित करना हिंदी में। नॉन रेशियल आया है, नॉन अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रेसेस, जिसको बोलते हैं जातिवादी। एक अकम्पनीड आया है, ठीक है ना, अकम्पनीड, यानी कि जब अपनी बिटिया के साथ था वो, बिटिया जेनानी जिसको बोलते हैं, इधर लिखा है, ठीक है ना। अकम्पनीड का मतलब क्या है, साथ देना। पोडियम आप जानते हैं मंच, शोर में होता है शपथ लेना, और असेंबल में होता है इकट्ठा होना, ठीक। यहाँ तक के वर्ड मीनिंग और यहाँ तक का ट्रांसलेशन जो है आपको अपनी कॉपी में करना है। ट्रांसलेशन के कॉपी में ट्रांसलेशन, फेयर कॉपी में वर्ड मीनिंग करने हैं, ठीक है ना।